सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा समझौते में अब तुर्की की एंट्री से चर्चा तेज हो गई है। तीनों देशों के बीच एक ऐसे नाटो जैसे रक्षा गठबंधन पर बातचीत चल रही है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी अगर इस गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इस संभावना ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा संतुलन को लेकर नई बहस छिड़ दी है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। अब तुर्की मीडिया की 9 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी ढांचे में तुर्की को शामिल करने की बातचीत अंतिम दौर में है। तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है जिसमें एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बातचीत अंतिम चरण में ही समझिए। सऊदी की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और तुर्की की सैन्य विशेषज्ञता मिलकर के मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मिडिल ईस्ट दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। दरअसल जो सऊदी अरब पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामिक नाटो के खिलाफ था, अब सऊदी अरब तुर्की के साथ समर्थन करता दिखाई दे रहा है। वो कैसे, बताते हैं आपको। सऊदी अरब और परमाणु ताकत वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में तुर्की शामिल होने कर रहा है। इस संभावित द्विपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल इजरायल को मिडिल ईस्ट में काउंटर करने के लिए यह जरूरी भी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और समझौता पूरा होने की पूरी संभावनाएं हैं। यह रक्षा समझौता सितंबर 2024 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कहा यह गया था कि किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। जैसे यूरोपीय नाटो होगा, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। ये रूस यूक्रेन वाले युद्ध में इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी और अभी चल भी रही है। लेकिन ये प्रावधान नाटो के आर्टिकल 5 यानी आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है और जिसमें तुर्की पहले से सदस्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह गठबंधन हुआ तो तीनों देश एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों देशों की ताकत एक दूसरे की पूरक की तरह काम करती है। सऊदी अरब के पास अपार आर्थिक संसाधन हैं, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बड़ी सैन्य ताकत है। तुर्की के पास युद्ध का अनुभव है, मजबूत सेना, उन्नत रक्षा उद्योग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की स्थित थिंक टैंक के रणनीतिकार निहात अली ओजकान के अनुसार अमेरिका की नीतियों में अनिश्चितता और डोनाल्ड ट्रंप की नाटो को लेकर प्रतिबद्धता पर सवालों के बीच देश वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे की तलाश कर रहा है। यह कदम तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में आए बड़े बदलाव को भी दर्शाता है और लंबे समय तक सुन्नी दुनिया की अगुवाई को लेकर दोनों में टकराव रहा है। लेकिन अब दोनों देश रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। हाल ही में तुर्की में दोनों देशों के बीच पहली बार नौसैनिक वार्ता भी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से गहरे सैन्य संबंध हैं। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है, उसके F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर चुका है और ड्रोन तकनीक भी साझा कर रहा है। अब तुर्की चाहता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान उसके स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट कान में भी शामिल हो। और ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भारत ने जोरदार हमला करके तबाह किया था। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तुर्की और कतर के बीच मध्यस्थता की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ बेमाना साबित हुआ और तुर्की अब बातचीत करने से पीछे भी हटा। लेकिन अगर तुर्की इस रक्षा गठबंधन में अब तक हम पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती देख रहे थे, हम सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशंस जानते थे, लेकिन अगर ये ट्रायंगुलर अलायंस मतलब टर्की, सऊदी और पाकिस्तान बन जाता है तो एक इंडियन पर्सपेक्टिव से ये चिंता का विषय है। क्या ये एक नया इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक बन रहा है? क्या टर्की की एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी और सऊदी का पैसा पाकिस्तान के हाथ में आने वाला है?
आज हम इस डेवलपमेंट को डिकोड करेंगे और सब कुछ समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कोई कमेंट है तो कमेंट करके बताइए, बस इतना ही। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के ऑफिशियल्स ने रियाद मतलब सऊदी अरेबिया और इस्लामाबाद के साथ टॉक्स शुरू की है। टर्की चाहता है कि जो डिफेंस कॉपरेशन सऊदी और पाकिस्तान के बीच एग्जिस्ट करता है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस और मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल है, उसमें टर्की को एक फुल पार्टनर का स्टेटस मिले। आपको याद रखना होगा कि पिछले कुछ सालों में टर्की ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव से कोऑपरेटिव किया है। एक टाइम था जब एर्दोगन और सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के बीच 36 का आंकड़ा था, वो जो खाशोगी केस के बाद। अगर आपको पता नहीं खाशोगी केस क्या है तो आप गूगल कर सकते हो। लेकिन 2024 से 2025 में हमने देखा कि टर्की की इकोनॉमी एर्दोगन को मजबूर किया है कि टर्की सऊदी अरेबिया से दोस्ती करे, और अब 2026 में वो दोस्ती मिलिट्री अलायंस बदल सकता है। अब सवाल यह है कि टर्की को इसमें क्या मिलेगा। इसके दो बड़े रीजंस है, इकोनॉमी और डिफेंस एक्सपोर्ट्स। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डिफेंस की बात करें तो टर्की आज की डेट में ड्रोन बनाने में काफी माहिर हो चुके हैं। उनके बायरक्टर, TB2, अकिंची और नया किजलेमा, कुछ ऐसा नाम होगा, जो अनमैन्ड फाइटर ड्रोन है, ये दुनिया भर में बिक रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन्स भेजे थे, जो कि टर्की के थे, वो ज्यादा चला नहीं, बट इनके कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो सच में बहुत खतरनाक है। तो टर्की को पता है कि सऊदी अरेबिया को अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है और पाकिस्तान को हमेशा हथियारों की भूख रहती है। इस पैक्ट में घुसकर टर्की अपने वेपन्स के लिए एक परमानेंट मार्केट सिक्योर करना चाहता है। दूसरा है फंडिंग। देखिए, टर्की अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट KAAN बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में बिलियंस डॉलर्स लगने वाले हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के पास तो कुछ पैसा वैसा है नहीं, तो ये लोग कहां से फंडिंग करेंगे, लेकिन पैसा सऊदी अरेबिया के पास है। टर्की चाहता है कि सऊदी का पेट्रो डॉलर उनकी डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, हमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हमें पैनिक मचाने की कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा समझौते में अब तुर्की की एंट्री से चर्चा तेज हो गई है। तीनों देशों के बीच एक ऐसे नाटो जैसे रक्षा गठबंधन पर बातचीत चल रही है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी अगर इस गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इस संभावना ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा संतुलन को लेकर नई बहस छिड़ दी है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। अब तुर्की मीडिया की 9 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी ढांचे में तुर्की को शामिल करने की बातचीत अंतिम दौर में है। अगर यह गठबंधन बना तो यह नाटो के आर्टिकल 5 की तरह काम करेगा, जहां सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करेंगे। तुर्की की भागीदारी से यह समझौता सैन्य और रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। तुर्की इस गठबंधन को ऐसे समय में एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर देख रहा है जब अमेरिका और नाटो की भूमिका को लेकर उसके मन में सवाल बढ़ रहे हैं। खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नाटो को लेकर जो अनिश्चितता देखी, उसने तुर्की जैसे देशों को सोचने पर मजबूर किया। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की खुद नाटो का सदस्य है, फिर भी वह अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय एक समानांतर सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से तीनों देशों को अलग अलग ताकतें मिलेंगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता और तेल से आने वाला पैसा है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़ी सेना है। वहीं तुर्की के पास युद्ध का अनुभव, आधुनिक सेना और उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इन तीनों का मेल इस गठबंधन को एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बना सकता है। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते अतीत में ज्यादा गहरे नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच एक पुल की भूमिका निभा रहा है। हाल के महीनों में तुर्की और सऊदी अरब ने न सिर्फ रक्षा संबंध मजबूत किए हैं, बल्कि आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया है। पहली बार दोनों देशों के बीच नौसैनिक स्तर की बातचीत हुई, जिसे आपसी भरोसे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग पहले से ही काफी मजबूत है। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है। अगर यह गठबंधन बना तो यह नाटो के आर्टिकल 5 की तरह काम करेगा,
जहां सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करेंगे। तुर्की की भागीदारी से यह समझौता सैन्य और रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। तुर्की इस गठबंधन को ऐसे समय में एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर देख रहा है जब अमेरिका और नाटो की भूमिका को लेकर उसके मन में सवाल बढ़ रहे हैं। खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नाटो को लेकर जो अनिश्चितता देखी, उसने तुर्की जैसे देशों को सोचने पर मजबूर किया। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की खुद नाटो का सदस्य है, फिर भी वह अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय एक समानांतर सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से तीनों देशों को अलग अलग ताकतें मिलेंगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता और तेल से आने वाला पैसा है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़ी सेना है। वहीं तुर्की के पास युद्ध का अनुभव, आधुनिक सेना और उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इन तीनों का मेल इस गठबंधन को एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बना सकता है। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते अतीत में ज्यादा गहरे नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच एक पुल की भूमिका निभा रहा है। हाल के महीनों में तुर्की और सऊदी अरब ने न सिर्फ रक्षा संबंध मजबूत किए हैं, बल्कि आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया है। पहली बार दोनों देशों के बीच नौसैनिक स्तर की बातचीत हुई, जिसे आपसी भरोसे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग पहले से ही काफी मजबूत है। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण कर चुका है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों के बीच करीबी साझेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य रिश्ते भी पुराने हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मिले अरबों डॉलर के कर्ज के बदले सैन्य सहयोग बढ़ाया है और यही भविष्य में होने वाले सौदे की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का यह संभावित गठबंधन सिर्फ तीन देशों का आपसी समझौता नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब कई क्षेत्रीय शक्तियां अमेरिका केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था से अलग अपनी स्वतंत्र सैन्य रणनीति बनाने की